साल था 1930। दुनिया का सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य और उसके सामने एक अकेला भारतीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, भारत को अधिकार दिए जाएं या नहीं। विंस्टन चर्चिल, जो भारतीय स्वराज का कट्टर विरोधी था, वो ये मानता था कि भारतीय लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसी कमरे में बैठे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भारतीय थे जिनकी तर्क शक्ति ब्रिटिशों की सदियों पुरानी सोच को तोड़ने वाली थी। और उन्होंने तेज आवाज में कहा, आप भारतीयों को अयोग्य कहकर उनका भविष्य तैयार नहीं कर सकते, अधिकार दीजिए, वो आपकी हर शंका गलत साबित कर देंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। चर्चिल का चेहरा जो था वो बिल्कुल तमतमा उठा, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय ने उनकी ही संसद में उनकी सोच को ललकारा था और उनकी ही भाषा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे बोलते हैं कि हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, दान नहीं चाहिए। यह लाइन ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में आज भी दर्ज है। उनकी बातें इतनी तार्किक और मजबूत थी कि ब्रिटिशों के तर्क कमजोर पड़ते गए। चर्चिल ने रोकने की कोशिश की, पर अंबेडकर ने हर सवाल का जवाब इतिहास, कानून और तर्क से दिया। चर्चिल को उम्मीद नहीं थी कि भारत का एक नौजवान इस भाषा में भी बात कर सकता है। ब्रिटिश प्रेस ने अगले दिन लिखा, द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड इन द कॉन्फ्रेंस वॉज अंबेडकर। और यही वो क्षण था जब दुनिया समझ गई कि आने वाले समय में भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही होंगे। ये बात उसी दिन तय हो गई थी, उसी कमरे में तय हो गई थी जिस कमरे में चर्चिल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंखों में आंखें डालकर ललकारा था।